स्यो जगत कल्याणे। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। 84 लाख योनियों में जीव ने भ्रमण किया, इस सिद्धांत शास्त्र कहता है। जीव ने नृत्य किया है 84 लाख योनियों में, इस सिद्धांत की भाषा है। 84 लाख योनियों ने नृत्य किया है जीव के मंच पर, ये अध्यात्म की भाषा है। ध्रुव वही रहा है, ध्रुव कहीं गया नहीं। चैतन्य चैतन्य रहा है, पर्याय बदली हैं। आया कौन है और गया कौन है। जीव ध्रुव न गया है न आया है। जीव में मनुष्य गति आई, जीव में त्रियंच गति आई, मनुष्य देव गति आई, स्वर्ग आया, यहां तक कि मोक्ष आया। ध्रुवित्व पर दृष्टिपात करते हैं तो हमको त्रैकालिक आत्मा दिखाई देती है। जब पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो जीव नाना गतियों में जाते दिखाई देता है। और दोनों दृष्टियों को समझना चाहिए। जब पर्यायों का संकल्प विकल्प बहुत परेशान करे, मैं मरने वाला हूं कि मेरे मरने वाले हैं, ऐसा विचार जब मस्तिष्क में आता है तब निर्णय लेना, पर्याय आई है, पर्याय जाने वाली है। द्रव्य न आया है, द्रव्य न जाएगा। चैतन्य अहेतुक है, जीव अहेतुक है, जीव अहेतुक है। कारण कार्य व्यवस्था द्रव्य पर्याय के बीच में चल रही है, द्रव्य पर्याय के बीच में चल रही है, लेकिन द्रव्यत्व पर दृष्टिपात करते द्रव्य त्रैकालिक है। पर ये भी सत्य है, पर्याय से शून्य ध्रुव होता नहीं, ध्रुव से शून्य पर्याय होती नहीं है। सामान्य विशेष वस्तु का धर्म है, ये दोनों धर्म एक साथ विद्यमान रहेंगे, फिर भी सामान्य त्रैकालिक है। सामान्य त्रैकालिक है, विशेष बदलता है। जीव ध्रुव त्रैकालिक है, पर्याय बदलती है, विशेष है। अब यहां आपको ये देखना है कि विशेषों के पीछे सामान्य विकृत न हो पाए। प्रोफेसर साहब ये ध्यान देना है, विशेषों के पीछे सामान्य को संभाल के रखना है। जब भी कष्ट देगा चंद्रपुर सागरी तो विशेष देगा, और भोगना पड़ता है सामान्य को, भोगना पड़ता है सामान्य को है। किसी जीव ने पूर्व पर्याय में अशुभ कर्म किए, वर्तमान में दरिद्री है, तो वर्तमान की पर्याय के साथ जीव सामान्य को भोगना पड़ रहा है। भूत में जिसने अच्छा काम किया था, जिस पर्याय में रह करके वो पर्याय विलीन हो गई, वर्तमान में तुमको सुख भी तो मिल रहा है। सामान्य को देखो, जब प्राण छूटने का समय आ जाए, प्राण छूटने का समय आ जाए, उसमें विशेष पर लक्ष्य ले जाओगे, आंखों में आंसू गिरा के मरोगे। प्राण छूटने का समय आ गया, विशेष पर लक्ष्य रखोगे तो आंखों में आंसू गिराओगे, और प्राण छूटने का समय आ गया, सामान्य पर लक्ष्य रखोगे तो समाधि मरण करोगे। समाधि मरण सामान्य पर ही होता है, तो वो निर्णय चलता है। जो प्राप्त होता है वो छूटता है,
काला जी, जो प्राप्त होता है छूटता है, जो प्राप्त नहीं है, स्वभाव है, वो छूटता नहीं है। चैतन्य द्रव्य आपका प्राप्त नहीं है, स्वभाव है। जीवत्व भाव की उत्पत्ति कभी नहीं होती, नहीं हुई। जीव ने प्राप्त किया है किसको? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, विकलत्र, पंचेंद्रिय, संगी असंगी, ये जीव ने प्राप्त किए हैं। पर्याप्तक अपर्याप्तक ये जीव ने प्राप्त किए हैं। जो हम प्राप्त कर रहे हैं उसके विलीन होने पर संक्लिष्टता करना नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? देखो भैया, आपके सब दक्षिण भारत के लोग हिंदी समझने लगे हैं। वो कितना नांदी का नियोग है। कल आपको एक सिंहासन दिखता था, आज 2 सिंहासन। सर आप तो सीढ़ी पर चढ़ाओ, बोले अब चातुर्मास पूरा यहीं करो। सामान विशेष, विशेष एक प्रकार का नहीं है, विशेष अनंत प्रकार का है। और अनंत प्रकार के विशेषों को देखते समय हमें अपना सामान संभालना है, अन्यथा हम जैन मुनि नहीं बच पाएंगे। बहुत संभल के सुनना, अन्यथा हम जैन मुनि नहीं बच पाएंगे, आप श्रावक भी नहीं बच पाओगे। शास्त्री जी, थोड़ा अंदर जाना है। चाहे विशुद्ध सागर जी हो, चाहे शांति सागर जी हो, विमल सागर जी हो, चंद्रप्रभु सागर जी हो, विश्व में जितने सागर हैं, विशेष का आश्रय लेकर के भगवान नहीं बन सकते। विशेष का आश्रय लेके भगवान नहीं बन सकते, विशेष की रक्षा करके भगवान बन सकते। आश्रय सामान्य का ही लेना पड़ेगा। अभी आपको 2 मिनट के अंदर समझ में आता है। आश्रय सामान्य का ही लेना पड़ेगा। पर्याय का विशेष, परिणामों का विशेष, पर्याय का विशेष, परिणामों का विशेष, पर्याय में पर्याय का विशेष, पर्याय में पर्याय का विशेष, एक एक शब्द समझना। पर्याय में पर्याय का विशेष, गुण पर्याय का विशेष, द्रव्य व्यंजन पर्याय का विशेष। शायद गुण पर्याय भी विनष्ट होती है, व्यंजन पर्याय तो विनष्ट होती ही है, द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब द्रव्य व्यंजन पर्याय में विनष्ट होने वाली संसार की पर्याय है। मैं मनुष्य हूं, आप मनुष्य। नादिनी मठ की हस्तनी माधुरी, उसे भी देखो साथ में। गांव में जो बैल हैं उन्हें भी देखो आप, बकरी हैं उन्हें भी देखो आप, मछली मुर्गी हैं उन्हें भी देखो आप। और मित्र, आपके तीर्थ विश्वांचल पर अनेक वृक्ष लहरा रहे हैं, उन्हें भी देखो आप। इतना नहीं, गन्ने के खेत के गन्ने को देखो, पुष्पों के खेत के पुष्पों को देखो। जो जो मैं बोल रहा हूं, इस सामान बोल रहा हूं कि विशेष बोल रहा हूं? इस सामान बोल रहा हूं कि विशेष बोल रहा हूं?
मित्र, सामान्य का व्याख्यान हो ही नहीं सकता। सामान्य का व्याख्यान कोई करने की ताकत नहीं रखता। तीर्थंकर जिनेश्वर भी जब सामान्य को कहने के लिए तैयार होंगे, विशेष को ही कहेंगे। सामान्य ज्ञान का विषय है, सामान्य का व्याख्यान नहीं हो पा रहा है। सामान्य आवाज भंग में जा रहा है। आवाज होने पर ये बात से विशेष के साथ, आवाज है बात से विशेष के साथ। महावीर शास्त्री प्राकृताचार्य, दूसरे पंडित जी कहाँ गए? महावीर शास्त्री प्राकृताचार्य। मित्र, इस सामान्य व्याख्यान ने बोला कि विशेष। किसने बोला? डॉक्टर ने बोला। कहाँ है डॉक्टर? इनको सामने करो ना भाई, प्रोफेसर साहब। जीव द्रव्य, इस मंच पर चंद्रपुरुष सागर जी, इसमें सामान्य क्या विशेष क्या है? जीव, आचार्य चंद्र प्रभु है। मित्र, द्रव्य सामान्य है, महासत्ता सामान्य है। महासत्ता सामान्य है, अवान्तर सत्ता विशेष हो जाती है। अवान्तर सत्ता विशेष हो जाती है। जैसे कहा मनुष्य विशेष हो गया, जैसे कहा त्रियंच विशेष हो गया, देव कहा विशेष हो गया, नारकी का विशेष हो गया, त्रियंच कहा विशेष हो गया, त्रियंच कहा विशेष हो गया। विशेष में विशेष मुर्गी, विशेष में विशेष श्वान, मनुष्य विशेष है गति अपेक्षा, जीव द्रव्य अपेक्षा विशेष, ग्रस्त विशेष में विशेष, मुनिराज विशेष में विशेष। मित्र, तपस्वी मुनिराज, साहित्याचार्य मुनिराज, वैयाकरण मुनिराज, न्याय विशारद मुनिराज, सिद्धांत प्रकांड विद्वान मुनिराज, विशेष में विशेष। बाल मुनिराज, युवा मुनिराज, वृद्ध मुनिराज, प्रौढ़ मुनिराज, विशेष में विशेष। मतश्रुत ज्ञानी है, गुण अपेक्षा विशेष। मतश्रुत ज्ञानी है, श्रुत ज्ञान की प्रचंडता, विशेष में विशेष, विशेष में गुण अपेक्षा विशेष, पर्यापेक्षा विशेष। द्रव्य को आप जानते हो, द्रव्य को आप समझते हो, परंतु जो भी द्रव्य का व्याख्यान कर रहे हैं आप पर्याय के साथ कर रहे हो। वो पर्याय के साथ करते समय कई पर्याय को आपने द्रव्य ही स्वीकार लिया, वहां आपको प्रज्ञा के साथ विशेष विचार करना पड़ेगा। द्रव्य को पर्याय ही समझ लिया, पर्याय को द्रव्य ही समझ लिया। यद्यपि आप सूत्र कहेंगे गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुणों से पर्याय से युक्त उसका नाम द्रव्य है, गुण से पर्याय से युक्त उसका नाम द्रव्य है।
लेकिन गुण से पर्याय द्रव्य, द्रव्य कभी गुण पर्याय शून्य नहीं होगा। त्रिकालिक सिद्धांत है, लेकिन पर्याय वही रहेंगी ऐसा नहीं है। तो जो हमको छोड़ के चला जाएगा, क्यों? जो हमको छोड़ के चला जाएगा उसके पीछे हम किससे से शत्रुता बनाए? मुमुक्षु जयपुर किस किस से शत्रुता बनाए? जो मुझे छोड़ के चला जाएगा। सीमन सेठ, संजय भैया, जो मुझे छोड़ के चला जाएगा, जो मुझको छोड़ के चला जाएगा। इस शब्द में आपको बहुत कुछ पकड़ना है। बिट्टू, जो मुझे छोड़ के चला जाएगा। संबंधी अपेक्षा, संबंधी अपेक्षा, जो मुझको छोड़ के चला जाएगा। आचार्य विद्यासागर भी छोड़ के चले गए, आचार्य विराग सागर भी छोड़ के चले गए, सरमती सागर भी छोड़ के चले गए। मित्र, ऐसा लग रहा आपको छोड़ के चले गए, वे तुमको सिखा के चले गए। तुम मेरे राग में बैठे थे, हम तुम्हारे काम में नहीं आए। तुम देख लो, तुम देख लो, जैसे मैं गया हूं तुमको भी जाना होगा, लेकिन जाने के पहले समझ जाओ कोई किसी के साथ जाता नहीं है। छोड़ के गए। सागर दादा हैं, गए। राग बांध रहा है, राग बांध रहा है, द्वेष छुड़ा रहा है, पर वैराग्य न बांधता है न छुड़ाता है। वो कहता है जो है सो है। छोड़ के जाने वाले लोग, विश्वास मानिए, छोड़ के जाने वाले लोग, इसलिए अवध जनों के राग देश में भी भगवान आत्मा का अहित मत कर लेना। भैया, मित्र, मैं मित्र कह रहा हूं चंद्रपुर सागर जी, नियम से स्पष्ट समझो मित्र, पूर्व में किसी केवली के समुष्णपन दोनों थे, निश्चित थे। वो हम दोनों ही नहीं थे, जितने भवजीव यहाँ हैं ये सब उनको मिल चुके पूर्व में। इन्होंने अपनों से राग किया, हमने उनसे राग किया, उसका परिणाम की पुनः पंचम काले मिले। पर धर्म राग था, इसलिए धर्म सभा के बीच में मिले। जो बहुत राग करता हो, बहुत राग करता हो, वो आपसे कोई तुम्हारा चेला कह दे गुरुजी भव में आप मिलते रहना, कोई व्यक्ति कहे गुरुजी भव में मिलते रहना, उसको आशीर्वाद देना कि मित्र तो मुझे कभी मत मिलना, आशीर्वाद। बोले मतलब मैं तो भक्ति से कह रहा हूं भव में मिलना, और आप कह रहे आशीर्वाद कभी नहीं मिलना। बोले भाई तुझे भव में तो मुझसे मिलेगा तो मुझे भव धारण करना पड़ेंगे। मैं भव नाश के लिए आया हूं, तेरे भव से मिलने के लिए नहीं आया। बोले कितने प्रेम से कह रहा गुरुजी भव में मिलना। इसलिए आपका संबंध श्रद्धा श्रद्धेय है, उसे स्वीकार करो सत्यार्थ जी, लेकिन भव में आपसे मिलना पसंद नहीं है। भव में मिलना पसंद नहीं है कि ऐसा निदान बंद कर लो कि तुम भी भटको, मुझे भटकना पड़ जाए। कि गुरुजी यशोधर जी मिलते रहना गुरुजी। हे मित्र, मैं गुरु भक्ति करना जानता हूं, पर मैं गुरु के राग में अनुराग में न, मैं उनसे भी नहीं कहता गुरुजी भव में मिलते रहना। मुझे मालूम है
इस पर्याय का ही आनंद था जो आप मुझे अच्छे लगते थे। अगली पर्याय कौन किसी कैसी होगी, कौन किसको कैसे लगेंगे, मैंने आंखों से देखा है। मैंने आंखों से देखा है महावीर शास्त्री जी, आंखों से। जिस बेटी के वियोग में पिता बिलख रहा था, इन आंखों से देखा मैंने। जिस बेटी के वियोग में पिता बिलख रहा था, वही बेटी दूसरे कुल में जन्म ले लेती है, और जैसी वह मुंह बोलना सीखती है और वो बालिका बोलती है मेरे पिताजी है, मेरी फुआ है, और घर में प्रवेश करने को तैयार होती है कि मेरे खिलौने दे दो वापस। जो पिता कहता था, रो रहा था, मैं बिल्कुल वहीं खड़ा था। जब खत्म हुई थी तब भी वहीं खड़ा था। जब जन्म उसने ले लिया, वो 2 वर्ष की बेटी हो गई, वो चलना प्रारंभ कर दिया, बोलना सीख गई। और मालूम, वो छोटी सी कन्या कहती वो मेरे खिलौने दे दो। मैं देख रहा था चंद्रप्रभु सागर जी, एक छोटी सी डंडी उठाई, वो जो पिता रो रहा था उसने। बोले क्यों? जिस कुल में पहले थी वो यादव कुल था, अगली पर्याय में जन्मी वो शाहू परिवार था। बोले जाओ अपने घर, ये घर तुम्हारा नहीं है अब। ओह, ये संसार है। जीव को किसी का किसी से कोई राग नहीं है। जो पर्याय तुम्हारे घर में जन्मी थी, उस चरम से ही राग था। जीव से राग होता तो मित्र आज भी वही तो जीव था ना। दिनेश्वर भैया, कहीं तुम्हारा सगा कोई दूसरे कुल में जन्म ले ले, फिर आपसे कहे, पूरा परिचय उसने बता दिया, अब मेरा हिस्सा दे दो ना खेत का, दे दोगे ना? बोल भाई, बोल भाई, क्यों? सुब्रत सागर जी, अभी एक नई चर्चा सामने आई। एक बाबा थे, वे खत्म हो गए। खत्म होने के बाद फिर वो तुम्हारे सिद्ध सागर के घर में आए, फिर और बड़े हो गए। सो इनके पिताजी से क्या बोलते हो कि जो खेत पड़ा है वो मुझे दे दो, मैं इसमें तीर्थ बनाता। इनके पिताजी ने मना कर दिया। और सुनना ध्यान से, वो मना कर दिया। बोले क्यों? बोले अब तुम जहां जन्मे वहां मांगो, ये खेत मिलने वाला नहीं। बोलो बालक, सत्य घटना है कि नहीं? वो कहते हैं वो खेत में मुझे दे दो, मैं आपको बहुत संपत्ति दिला दूंगा दूसरी जगह से, लेकिन आप वो खेत मुझे दे दो, हम आपको यहां मंदिर बनाते। ओहो, मेरे पास सूचना आई प्रोफेसर साहब, बोले ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा देखो, लेकिन लोगों ने सीधा मना कर दिया। बोले तुम जब थे तब मेरे दादा थे, अब थोड़ी मेरे दादा हो। देखते तो संसार में पुनर्भव होता है, आत्मा त्रिकालिक है, इस बात को स्वीकार करो। और भारत के बच्चे बच्चे के मस्तिष्क में नहीं, विश्व के बच्चे बच्चे के मस्तिष्क में ये प्रयास करो चंद्रप्रभु सागर जी, ये छोटे मोटे लोगों की बातों में अपन आने का नहीं। हमें ये सिद्धांत फैलाना है कि विश्व में यदि आपका यहाँ दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, कहीं भारत की भूमि से ये संदेश गूंजे विश्व में कि पुनर्भव होता है, और आज की युवा पीढ़ी को ये सिखाना अनिवार्य हो गया कि पुनर्भव होता है, और पुनर्भव पर सिद्धांत पर श्रद्धा उमड़ गया तो ये सब धर्म में लग जाएंगे। पुनर्भव पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, अन्यथा चारवाकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आपके मंदिर खड़े होते रहेंगे, धर्मशालाएं बनती रहेंगी, और तीर्थ खड़े होते रहेंगे, और ये चारवाकियों की संख्या बढ़ गई तो मित्र इन तीर्थों की पूजा कौन करेगा?
समाज में चारवाकों की संख्या बढ़ रही है, विश्व में चारवाकों की संख्या बढ़ रही है। क्योंकि फंसता कौन है, फंसाता कौन है? चारूबाग। सुंदर वचन बोलना जो जानता है वो दुनिया को फंसा सकता है। और इससे सुंदर क्या हो सकता चारूबाग? कि यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूत देहश्च पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, खाने को घर में ना मिले, ऋण लेके घी पियो। बोले क्यों? भस्मी भूत देहश्च पुनरागमनम कुतः। जब शरीर भस्म हो जाएगा फिर कौन आता है? किसने देखा? क्यों वर्तमान के सुख छोड़ रहे हो साधु बन करके? बोले क्यों मंदिर जाऊं? जब तक मंदिर जाऊंगा तब तक चाय पी लूंगा। ओहो, ऐसी सोच को उत्पन्न करने वाले मित्र नास्तिक लोगों का जन्म बहुत हो चुका है। इसलिए आज बच्चों को आपको मां मत करना, रोहिणी ज्यादा मत करना, पर्यूषण ज्यादा नहीं करना, कोई व्रत करना आप तो करना, लेकिन इन व्रतों के करने के साथ साथ ये व्रत ले लो अपनी संतान को मंदिर जाना सिखाना। पढ़ने के लिए मत छोड़ दो। ये महाराज जी बच्चों को पढ़ा रहे, अब इन्हें क्यों चिंता हो रही है? क्योंकि माता पिता को चिंताएं समाप्त हो गई। ऐसे ऐसे प्राणी है मां, एक बार में हजार हजार जीवों को जन्म दे रहे। पानी में एक घोड़ा रहता है पंडित जी, नरियाई घोड़ा, वो जन्म दे रहा है बच्चों को, वो बस निकलते चले जा रहे और वे बच्चे भागते चले रहे पानी में। मां उनका इतनी काम जन्म दे दिया, उनका काम समाप्त हो गया। लेकिन मनुष्य का इतना काम नहीं है कि जन्म दे करके छोड़ देना। मनुष्य का इतना काम नहीं है कि जन्म दे के छोड़ देना। मनुष्य का काम है कि जन्म दे के ही नहीं छोड़ना है, संस्कार दे के छोड़ना है। माता पिता गुरु इन दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये नरियारी घोड़े के बच्चे नहीं है, न स्वान के पिल्ले हैं। कम से कम सोन का पिल्ला तो मतलब उसकी मां कुछ दिन दूध पिलाती है, पर नरियारी घोड़ा तो कुछ भी नहीं करता, वो तो सीधे पानी में छोड़ देता है। लेकिन मां, आप मनुष्य नहीं है, जानिए आप मनुष्य हो, माता पिता बनने वाले हो। गुरु का और जनक जननी का जीवन नरियारी घोड़े जैसा नहीं है कि छोड़ दे। माता पिता ने जन्म दिया है तो 8 वर्ष तक का बच्चा जो भी पाप करेगा उसका पाप का फल माता पिता को लगेगा। 8 वर्ष के बाद वो अपने कदमों पर खड़ा हो, लेकिन 8 वर्ष तक तो तुमको उसको संस्कार अच्छे देना ही है। चंद्रपुरुष सागर जी, आपने देश में सुन लिया होगा, ऐसी भी दीक्षा हो रही है। आप तो दीक्षा ले लो और जहां जाना जाओ, नाम लेते रहना। मित्र, दीक्षा देते ही मत चले जाओ, संस्कार लेके भी जाओ। और दीक्षा उन्हें ही दो जो प्रिय धम्मो, दृढ़ धम्मो, जिनको धर्म के प्रति तीव्र अनुराग है, वे ही जिन दीक्षा के पात्र हैं। और जिनको धर्म पर तीव्र अनुराग ही नहीं है, मां शरीर के प्रचार के लिए दीक्षा ले रहे हैं, तो उन्हें विचार करना चाहिए, सामान्यों पर जियो, विशेषों पर जियोगे। जिस शरीर के प्रचार के लिए तुम दीक्षा ले रहे हो ना, वो शरीर तुमको छोड़ देगा। छोड़ेगा? जब छोड़ेगा, अगला भव में कोई दूसरा ही शरीर मिलेगा, और जिस शरीर से तुम काम करके आए थे पूर्व में,
ये तुम पुनः हिस्सा मांगने जाओगे ना, ये तुमको डंडा लगे भगा देंगे, वहां कुछ दूसरा ही नाम लिखा मिलेगा, तुम्हारा नाम दूसरा ही लिखा जाएगा। अब तुम रोते रहो, हमने इतना किया, इतना किया। एक सज्जन थे महावीर शास्त्री, उन्होंने बुंदेलखंड से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के आसाम, गुवाहाटी, पूरे अन्य अन्य देशों से, प्रांतों से बहुत धन इकट्ठा किया और धन संग्रह करके चंद्रप्रभु सागर जी एक विशाल मंदिर में लगवा दिया उन्होंने। लगाने के उपरांत मालूम क्या हुआ, जब उनकी वृद्ध दशा हुई, अवस्था बदली, एक दिन मुझे मिले, मालूम क्या बोलते हैं, देखो विशुद्ध सागर जी, इन लोगों ने मेरा क्या किया, साधना के मार से च्युत करा दिया, पूरे देहाती कपड़े पहना दिए, हाथ में एक कटोरा, बोले क्या किया। मैंने कहा भैया आप मेरे सामने दीनहीन नहीं हो, शायद आप मेरे गुरु हो। मैंने क्या बोला राकेश, शायद आप मेरे गुरु हो कि आपने अपना पूरा जीवन इस स्थान को दिया, कहां कहां से तुम धन संग्रह करके नहीं लाए, लेकिन आज तुम्हारे साथ क्या हुआ देखो। मैं आपको गुरु मान रहा हूं, किस बात पर, दीक्षा दे वाला गुरु तो गुरु होता ही है, हर विषय में शिक्षा लो, गुरु बना लो। बोले कैसे गुरु हम हो गए आपके, बोले ऐसे गुरु हो गए कि जो तुमने किया था वो मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि जिसको तुमने दिया उसने तुम्हारी हालत की है। सुब्रत सागर ने मुझे बताया, चंद्रप्रभु सागर ही एक स्थान पर एक साधक को कोठरी में बंद कर दिया। ये भी थे, ओहो, फिर अब क्या कहना, आप दोनों साथ में थे, समझ गए क्या, कोठरी में बंद कर दिया। बिट्टू देख मित्र, जीवन में कोई साधु के अंदर नहीं घुसना और साधु के चरणों से दूर मत होना। महामंत्री जी, कोई साधु के अंदर मत घुसना और कोई संघ के अंदर मत घुसना, चरणों की सेवा करना, ज्यादा अंदर घुसोगे तो श्रद्धाएं टूट जाएंगी। साधुओं की सेवा करना, लेकिन जो वृद्ध साधु हैं जिनको आवश्यकता है, कोई ट्रस्टी स्थान न दें, अपने अलग से कमरा बना के रखना कि समय ऐसा बदलता चला जा रहा है, कोई स्थान न दे, उनकी समाधि की सेवा आप करना। सेठ जी, जिनके चारों आंगों पीछे लोग घूम रहे हैं, ऐसे साधुओं के पास बहुत भीड़ है। जहां आपको मालूम चल जाए कोई पूछ नहीं रहा है, उस गुरु के पास आप जाकर के उनका आशीर्वाद लेके आना। मोक्ष मार्ग यश का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग रत्नात्रय धर्म का मार्ग। किसी का ऐसा कीर्ति अधिक हो सकता, किसी कम हो सकता, लेकिन रत्नात्रय धर्म की साधना गिरते गिरते आदमी को भी उठाने की सामर्थ्य आपके पास है। रतलाम में एक डॉक्टर है, वो मूलतः बड़े मल्हारा के हैं, डोडिया परिवार से। उनका काम है, वो मस्तिष्क वाले डॉक्टर हैं, पागलों को ठीक करते, पागलों को ठीक करते हो। शास्त्री जी उन्होंने बताया, महाराज जी जो नाली साफ कर रहे, नाली का कचरा सिर पर डाल रहे, पाग बने घूम रहे हैं, बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं,
नाखून जिनके ऐसे भाग रहे बाहर, ऐसे लोगों को हमने पकड़ करके उपचार किया। सबसे पहले उनके बाल निकलवाए, व्यवस्थित नहलाया धुलाया, उपचार किया। वे आज सेठ बन गए और अच्छे बन के घूम रहे, उनके घर भेजा। घर वाले सोच रहे वो कैसे हो गया। मित्र, माता विश्वास मानना, माँ विश्वास मानना, तुम्हारा पति तुम्हारे बच्चे पागल नहीं होते हैं, सत्य है घर वाले पागल होते हैं। किसी व्यक्ति को इतना प्रेशर मत दो कि योग्यता देखो। मशीन जो भवन है ना, भवन, वो सागर से पूछना इस भवन पर कितना वजन रख सकते हो। उसके आगे नहीं। इतने धीमे क्यों बोल रहे हो? डॉक्टर साहब, छोटे से बच्चे को बुखार आ गया, कितना बड़ा इंजेक्शन लगा सकते हो? हैं? और मित्र, बच्चे की औषधि, वृद्ध की औषधि, उस युवा की औषधि समान करोगे क्या आप? सभी की औषधि समान नहीं होती, ध्यान रखना। ये आचार्य महाराज हैं, इनके शिष्य भी है ना, सभी के प्रायश्चित समान नहीं देंगे। वो देखेंगे किसकी सामर्थ्य कितनी है, उपास की है कि एकासन की है, यश त्याग की है। साधना भी सैनन से होती है। पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सैनन नहीं। जब इस भवन के लिए सागर भाई कह रहे हैं कि गुरुजी 25 टन से आगे नहीं रख सकते, नहीं तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, बराबर। इतना आप जानते हो तो मित्र, घर के लोगों को समझाओ ना पूरी विद्या कि इतना प्रेशर मत डालो कि मेरे प्राण ही नीचे आ जाए, कि बुद्धि खिसक जाए। ज्यादा प्रेशर डालोगे ना, ज्यादा आप उस पर बार बार ऐसा करो तो आदमी पागल हो जाएगा। तो बोलिए, इसमें परिवार का हाथ होता कि नहीं? बच्चे को पंडित जी टोकरी उठाने की बुद्धि नहीं है, उसे आईटी भेज रहे हैं आप। बोले वहां से तुम पास होके आओ, वे वहां जाएंगे, कोटा बंबई पढ़ने जाएंगे, वहां छलाक मार के मर जाते बच्चे। वो हत्यारे माता पिता कहलाएंगे, क्योंकि तुमने भेजा जबरदस्ती। ये तो मालूम करो कि इनकी क्षमता कितनी है, बराबर। ये तो मालूम करो क्षमता कितनी है। बालक पुणे जा रहे ना, मन न लगे शांति से हैदराबाद चले जाना, ठीक है। पर ये मत सोचना कि अब कोका के बुंदेलखंडी में बोले घर लौट के वापस आ गया। नहीं बेटा, मन लगे तो अच्छी पढ़ाई करके आना, ठीक है। परंतु मन न लगे तो शांति से हैदराबाद चले जाना, ठीक है। वो कहीं नहीं लगे तो फिर मेरे पास आ जाना। पर मुझे विश्वास है यहां मन लग जाता सबका। जिन वाणी में वो शक्ति है। आइए मित्र, विशेष राकेश पंडित जी, ये हाथ जोड़ लिए, विशेष के सामान। ये माला क्यों फेर रहे हो? बोलो बोलो, माला क्यों फेर रहे हो? हैं? विशेष बनने के लिए। अभी बहुत दूर हो धर्म से आप। लेकिन यह भी सत्य है, सामान्य का आश्रय लेने से विशेष ही बनोगे। सामान्य का आश्रय लेकर के विशेष ही बनोगे। सिद्ध पर्याय भी विशेष ही है। जीव सामान्य, सिद्ध पर्याय भी विशेष ही है। जो जो पर्याय सब विशेष ही होती है। इसलिए जो असमान जाति पर्याय विशेष है, इनसे आत्मरक्षा करना चाहिए। और जो विशेष तुमको प्राप्त हुआ है उसे विशेष विशेष की सिद्धि कीजिए। कौन सा विशेष? विशेष सिद्ध पर्याय,
अरिहंत पर्या है। इतना गहरा जान लेगा ना, वो किसी की जान नहीं लेगा। मुक्तु कन्नड़ इतना गहरा मित्र जान लेगा, वो किसी की जान नहीं ले सकता। उसे मालूम है तुम्हारी दृष्टियां सामान्य विशेषों पर, लक्ष्य पर नहीं है, लक्ष्य पर नहीं है, अलक्ष्य पर है। जो मूल लक्ष्य है वो तो बहुत गहरा है। ये जैन दर्शन कह रहा है, सिद्ध बनने की भी चिंता मत करो, भगवान बनने की भी चिंता मत करो। भगवान बनने की चिंता करने वाली सुखी नहीं हो सकता। जो मैं कहना चाहूं उसे जिनेश्वर ये समझने की कोशिश करो, भगवान बनने की चिंता करने वाला भी सुखी नहीं है। जो सुख है वो निराकुल है। आपने भगवान बनने की आकुलता खड़ी कर ली एक मस्तिष्क में, आप सुखी नहीं हो। परम सुखी हुआ है जो निराकुल है। आत्म को सुख, सुसुख आकुलता भिन्न कहिए। आत्मा का सुख जो है वो निराकुल सुख है। वो निराकुल सुख संसार के किसी सुख में है ही नहीं। निराकुल सुख संसार में किसी में भी नहीं है। सागर भैया, आज आपने सोच लिया काम हो जाए, निराकुल हो जाऊंगा, कल दूसरा काम आ गया। विपत्ति पदावर्ती पद के बाद बाह्य थी यावत्ता हो तन्ने प्रचुरा प्रबुधापुरा। वो आपने देखा अरहेट रहेट रेट, जो कुएं से पानी खींचने की पहले घड़ियां आती थी, एक मटकी खाली होती है, दूसरी भर के आए, देखा आपने कभी? हाँ हाँ, आपने जरूर देखा होगा, देहातों में उधर था। तो मालूम बैल घूमता रहता है और रहेट की एक मटका खाली होता है, तब तक दूसरा भर के आता है। मित्र, ऐसी संसार की दिशा है। पूज्य पासों में यही देख रहे थे, उन्हें श्लोक ही लिख दिया। विपत्ति हो परावर्ती पद के बाद बाह्य थी यावत हो तन्ने प्रचुरा प्रबुधापुरा। एक विपत्ति जाती दूसरी खड़ी हो जाती है। मित्र, संसार में तुम घर में रह करके, गृहस्थी में रह करके आप ये सोचो कि मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा, एक कल्पना छोड़ दीजिए आवाज से। सुखी वे हैं इन सबको ज्ञायक भाव से देखते हैं। जो मेरा शरीर ही मेरा एक सा नहीं बचा। ओ ज्ञानियों, जब मेरा स्वयं का शरीर ही एक सा नहीं बचा, तो दूसरे पर क्या विश्वास करो? नहीं बचा। बचा क्या? आप सबके तो वही होंगे ना। ओहो, वो पंकज का भैया कह रहे, गुरुजी आपने हमको 20 साल पहले देखा तो ये सब काले काले थे। वो कह रहा, गुरुजी खूब तेल लगाया, कंघी की, दर्पण में देखता रहा, देखते देखते झड़ गए। कहाँ गए मित्र? जब तुम्हारे सिर के बालों ने साथ नहीं दिया तो बालें क्या साथ देंगी? ओ हो। अध्यक्ष विदिशा, देख लो भाई, इस सहज काले की बनावटी काले हैं? अभी काले ही है। आहा मित्र, जब तेरे बाल बदल गए, काले से श्वेत हो गए, फिर काली चोटी वाली तुम्हारी कैसे हो सकती? बेबी बदल जाएंगी। ओहो, इसलिए मित्र समझ, किस पर विश्वास करोगे? तुम दूसरे से कहते हो आपका विश्वास जा रहा है। अरे मत किसी से आज से कहना कि तुम्हारा विश्वास जा रहा है। मत करो किसी विश्वास, उतनी जियो जिससे काम बढ़ रहा। बस ओम शांति। सामान्य विशेष, सामान्य विशेष, सामान्य सहित वस्तु कभी हो नहीं सकती, विशेष सहित वस्तु हो नहीं सकती है। फिर भी विशेष जो असमान जाति पर्याय वो बदलती रहेंगी, बदलती रहेंगी। पर उनको मत देखो मित्र, अपने द्रव्यत्व को देखो। रक्षा शरीर की मत करो जिनेश्वर जी,
रच्चा शरीर की मत करो सागर, अब समय नहीं बचा अपने पास। रच्चा शरीर की मत करो, इस शरीर में रहते रहते परिणामों की विशुद्धि की रक्षा करो। सब आए हैं, गए हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर जिससे हमारा काम सिद्ध होने वाला उसकी रक्षा करो। इसलिए मित्र, जीवत्व को देखोगे ना, तो जैसा आपको मेरे शरीर में मेरी दिख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो, ऐसी आत्मा तुम वनस्पति में भी देखो, ऐसी आत्मा तुम पृथ्वी में भी देखो, जल में भी देखो, अग्नि में भी देखो। और उन्हें देख करके मित्र कल्याण आलोचना ग्रंथ में कह रहे हैं, यदि इनकी भी विराधना हो रही हो तो उनसे बचो, और विराधना हो चुकी हो मित्र प्रतिकरण करो, प्रायश्चित करो। एक व्यक्ति के रहने के लिए मकान बनता है सागर, कितनी जमीन खुदती है? आंख खोल के आंख मीच के ध्यान कर लिया ना, एक बलिष्ठ भूमि नहीं खोद पाएंगे आप। अंधे होकर के खोदते इसलिए खोद लेते हो। विवेक की आंख, तत्व निर्णय की आंख बंद करके खोद इसलिए खोद लेते हो। कितनी गिजाइयां, ओ हो, कितने जीव, ओ हो। और आप बारिश में भवन बनाने चले गए तो मित्र कितने जीवों की हत्या हो रही है। विवेक की आंख खोल करके प्रोफेसर साहब आगम की आंख से देखोगे तो मित्र हाथ पे हाथ रख करके बैठना पड़ेगा। पूर्वी जल भाऊ तेजु बड़पदी बेल नित्या जे जे ब्रहेदा खलो मिच्छा में दुखम हुज्जा। अब तो सबके पास शास्त्र है ना। पूर्वी जल भाऊ तेयो भी बड़पदी बेल तया जे जे ब्रहेदा खलो मिच्छा में दुखम हुज्जा। पृथ्वी ही जिनका शरीर है वे पृथ्वी कायिक है, जल ही जिनका शरीर है वे जल कायिक है, वायु ही जिनका शरीर है वायु कायिक है, वनस्पति जिनका शरीर है वनस्पति कायिक है, अग्नि जिनका शरीर अग्नि कायिक है। अब देखो इधर इन निर्गंतों का धर्म। ओह मित्र, कौन पंखा, कौन कूलर, कौन एसी, धन्य मुनि अपने हाथ को भी हिला करके हवा नहीं कर रहे हैं। वायु काय के जीवों की रक्षा का इनका भाव है। सट काय के हिंसा के त्यागी दिगंबर मुनि होते हैं। स्वप्न भी उनके ऐसे हाथ हिल गया हो तो क्या कह रहे हैं, तस्मिच्छाम दुष्कर्म हुज्जा, मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो प्रभु, मिथ्या हो, मिथ्या। क्या चिंतन चल रहा है? एक व्यक्ति अखाड़े में कूद रहा है, उछल रहा है, जमीन खोद रहा है, मुस्कुरा रहा है, और ये योगी एक कदम भी रखते ना जमीन में ऐसा पैर रख रहे हैं कि मेरे पैर के दबने से मिट्टी खिसक ना जाए। ओहो हो, कहा पंचेंद्री के गले पर पैर रख करके जो मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं मैं धर्मात्मा हूं। और ये कि जैन योगी कह रहा है कि पृथ्वी पर मेरा अंश मात्र भी ना पड़ जाए। ओहो, जे बिरेदा खलु तत्सम दुखम हुज्जा। हे नाथ, मेरे माध्यम से पूर्वी पृथ्वी पर, इसलिए बेटा मत उछलो, मत खुद हिरण जैसे, मत उछलो खुद हिरण जैसे। नीचे पृथ्वी जीव है, नीचे पृथ्वी जीव है, पृथ्वी में जीव है और पृथ्वी पर जीव है। नहीं समझ में आया? पृथ्वी जीव है, पृथ्वी पर जीव है, पृथ्वी जीव है, पृथ्वी पर जीव है। स्वयं पृथ्वी एक इंद्रिय जीव है और उसमें मेरे मित्र अन्य एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव कहां पर हैं? सबको शरण देने वाली कोई है, उसका नाम पृथ्वी। सबसे पहले 5 स्थावरों में पृथ्वी नाम क्यों रखा?
राजवार्तिक ग्रंथ में अकलंक स्वामी ने एक प्रश्न किया कि आपने 5 स्थापनों में सबसे प्रथम पृथ्वी का ही कोई क्यों लिया, जल को ले लेते, शेष को ले। बोले नहीं, जो सबको शरण देने वाली है, जल भी कहां रहता है, अग्नि कहां जलेगी, वनस्पति कहां उगेगी, वायु कहां बहती है। ओह मित्र, सारे कायकों को स्थान देने वाली ये विराट कोई है, उसका नाम पृथ्वी है। जो विराट होता है उसका नाम पहले लिया जाता है, पृथ्वी। फिर बाद में जल क्यों लिया, सबको जीवन देने वाला है, सुरक्षित रखने वाला है, वो कौन है, जल है। इसलिए पृथ्वी के बाद जल को रखा, इसके बाद वायु, ऑक्सीजन नहीं होगा तो सब चले जाएंगे ना ऊपर, इसलिए वायु को रखा। फिर इसके बाद पृथ्वी जल अग्नि, पृथ्वी जल अग्नि। मित्र, तापमान नहीं होगा तो तुम जी नहीं सकते हो। मरने में सहयोगी अग्नि और जलाने में भी सहयोगी अग्नि। जितने किसान है ना, यहां सरसों होता क्या, सरसों हो भी नहीं पाएगा। अब मेरे से प्रश्न करो क्यों नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो नहीं सकता यहां सरसों। बोले क्यों नहीं हो सकता, अरे सुनिए मित्र, बिना खाद डाले, बिना कुछ के भूमि उर्वरा बनाना चाहते हो तो तीव्र उष्णता चाहिए। वर्ष भर खेत में पानी मत छोड़ के रखना। जब ग्रीष्म का काल आता है, मिट्टी सूख रही है, जितना तापमान अधिक बढ़ जाएगा और मिट्टी जितनी अधिक सूखेगी खेत की, किसान के लिए वो भूमि अत्यंत उर्वरा हो जाएगी। ऊष्मा चाहिए, उस सरसों के लिए ऊष्मा चाहिए। यहां पर गन्ना उगेगा क्यों, जल बहुत है। देखो, मौसम के अनुसार भूमि के बीजों में ही अंकुरण होता है। अब प्रश्न है ना, गर्मी चाहिए, चंद्रपुरुष सागर जी, गर्मी चाहिए। दुनिया कहती पानी चाहिए, नहीं गर्मी चाहिए। उष्णता के बिना कोई वस्तु वर्धमान नहीं हो सकती। भारत में संख्या ज्यादा क्यों, चीन उसको पीछे छोड़ दिया। ये ठंडे देश देखो, भूमि विशाल है, लोग तनक से हैं। क्यों क्यों, क्योंकि जहां उष्णता होती है वहां शक्ति अधिक होती है। समझ में आ रहा ना आप सबको, उष्ण होती है वहां शक्ति अधिक होती है। हे मित्र, ध्यान की अग्नि जब तेज होती है तो निर्वाण हो जाता है। पर तेज सीमा में होना चाहिए। राजस्थान का नहीं, सब सुनाई पड़ता है, मुझे टेंशन मत ले। हाँ ये पक्का है चंद्रपुरुष सागर जी, मित्र, यदि किसी को समाधि की साधना करना हो और सरल स्वभावी साधु हो, ज़्यादा ताम झाम भीड़ और धन खर्च की इच्छा वाले तो यहाँ बिल्कुल नहीं आए। जो साधना करना चाह रहे हैं ना, उनके लिए प्रांत अत्यंत सुंदर प्रांत है। आज की तारीख में कल ये धर्मचंद शास्त्री का फोन आया इसके ऊपर, अच्छे के पास, मालूम वो क्या बोल रहे थे सुब्रत सागर जी, अरे भाई अच्छा है, सुनाई पड़ रहा था, वो उससे बात कर रहे थे, तुम लोग तो स्वर्ग में हो, वहां यहाँ तो एसी पंखा भी फेल हो रहा है आज की तारीख में, वहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है उत्तर भारत में। और आज यहाँ पर देखो, यहाँ पर नादरी में लोग कंबल ओढ़े, मुझे आज कल सुबह एक भाई टोपा लगा घूम रहा था, मैंने इतनी गर्मी इसको ठंडी लग रही है। ओहो, मतलब टोपा लगा घूम रहे थे लोग। मतलब कितना सुंदर मौसम है, ना गर्मी रहती है ना ठंडी रहती है। मूलाचार में लिखा है चिनेश्वर जी, जहाँ खूब दूध हो, गुड़ हो, गन्ना हो, ऐसी भूमि पे मुनियों को विहार करना चाहिए। तब मैं समझे बड़े बड़े आचार्य यहाँ क्यों आए। दक्षिण भारत से चलकर भद्रबाहु स्वामी उत्तर भारत से दक्षिण भारत में उन्होंने
आखिर आश्रय क्यों लिया? एक गांव का मुर्गा दूसरे गांव में उड़ के पहुंच जाए, इतने तो लगे लगे गांव में, और एक एक गांव में मालूम हजार हजार घर हैं, या नाजनी मालूम जेएनयू के 1000 घर हैं। अब सोचिए इतने बड़े बड़े घर समाज है, विशाल समाज, सभी धर्मात्मा शुद्ध खाते हैं, शुद्ध जीते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं और घर के अपने खेत का भोजन करते हैं, दुनिया से कोई लेन देन नहीं उनको। आइए मित्र, आपका समय हो गया। कामता प्रसाद जी हुए हैं, प्रोफेसर साहब, नाम सुना आपने? कामता प्रसाद जी हुए हैं, उनकी पुस्तकें आप पढ़िए। उन्होंने निर्गंत मुनि एक पुस्तक लिखी और दिगंबर मुनि, उनकी पुस्तक पढ़ना चाहिए आप लोगों को। गांधी जी जब अपने विषय से अपनी प्रज्ञा को छोटी कर चुके थे तो उनका उत्तर देने के लिए कामता प्रसाद ने अपनी बुद्धि बड़ी की थी। एक बार देखो, हर व्यक्ति से भूल होती है। गांधी जी ने जीवन में बहुत बड़ी भूल करने जा रहे थे और महात्मा गांधी बोले खजुराहो के मंदिर, कोंकण के मंदिर, इनको जमीन में गड़वा देना चाहिए। एक गांधी के शब्द थे। दिगंबर मुनियों को एक छोटी सी लंगोटी लेके चलना चाहिए, एक गांधी जी के शब्द थे। मतलब पीयूष उनकी चलती ना, सुधारवादियों से बहुत संभल के जीना पड़ता है, इसलिए मैं आपको बोला है। गांधी जी की सुनवाई हो जाती ना, आज देश में दिगंबर मुनि के दर्शन ना होते। ये रहस्य भी समझो आप लोगों, जिनकी प्रशंसा करते हैं ना, साथ में और भी सच्चाई सुनो। जिस बात की प्रशंसनीय अहिंसा का प्रचार किया, अच्छी बात है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि दिगंबर मुनि कपड़े पहन के चलना चाहिए, लंगोटी लगाना चाहिए, तब कामता प्रसाद जी एक इकलौता विद्वान था जिसने गांधी जी को पत्र लिखा और गांधी जी ने क्षमा पत्र जैन समाज से मांग करके पत्र भेजा। फिर कामता प्रसाद जी ने बोला, यदि आप दिगंबर मुनि के बारे में ऐसा सोच रहे हो, आपको जैन आगमों का अध्ययन करना चाहिए। फिर आपको तो सारे शिवालय बंद करना पड़ जाएंगे। आप तो दर्शन करने जाते स्वयं। उनकी बुद्धि में आया, और ये मैंने क्या कर डाला। तुरंत ही उन्होंने पत्र भेजा कि नहीं, क्षमा पत्र कि मुझे मालूम नहीं था, आप लोग समाज से मैं क्षमा मांगता हूं। तो जीवन में वही सोचना, वही बोलना, वही करना जिसकी क्षमा ना मांगना पड़े। इसलिए हम लोग बहुत जगह तटस्थ रहते हैं। क्यों? कि लोग तुरंत बोल पड़ते हैं, बात का फल नहीं देखते। मध्यस्थ रहना चाहिए। और उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व पश्चिम, संपूर्ण देश का सकल समाज, जैन समाज नहीं, सकल समाज परम ब्रह्म अहिंसा में डुबकी लगा, ये विचार करना चाहिए। बोल प्रमोद भाई। यदि प्रमोद के पिताजी सिगरेट पीने लग जाएं तो पिता कहना नहीं छोड़ेगा, लेकिन सिगरेट को पिता नहीं बोलेगा। बोलेगा नहीं? बोलेगा। सिगरेट पिता नहीं है, पिता तो पिता है। ऐसे किसी ने भूल की है, वो भूल तो स्वीकार करना ही पड़ेगी। मालूम, तो उन्होंने फिर कोंकण के मंदिर को जो दबाने की बात कर रहे थे जमीन में, खजुराहो के मंदिर को दबाने की बात कर जमीन में, उनको बुद्ध जी भी लोग तब भी थे। उन्होंने समझाया कि गांधी जी, ये मंदिर वासनाओं के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये परीक्षा है कि तुम्हारे परिणाम कैसे हैं। अंदर भगवान को देखने जा रहे हो कि विकारों को देखने जा रहे हो? आप घूमो पहले, तुम निर्विकार हो तो तुमको भगवान मिलेंगे। घरवाला में तो कुछ भी नहीं है, मात्र प्रतिमा एक। क्या हो गया? इसलिए हर व्यक्ति से प्रभावित नहीं होने का, प्रभावित होने के साथ साथ उसका खान पान विचारों का पहले बोध करना। मैं अपने श्रद्धा ऐसे किसी को नहीं छोड़ सकते। इतिहास को पढ़ना चाहिए। और अब तो आपको अवसर मिल गया है, सारे इतिहास खोल के देखो, अध्ययन करो, अध्ययन करो। वो अध्ययन करने से बोध होता है कि संसार में क्या चल रहा है,
क्या चल चुका है, क्या चलने वाला है, लेकिन वस्तु स्वभाव तो जो है। इसलिए ये 5 स्थावरों में पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति विलीन और विकलत्र जे जे ब्रीदा खलु, जो जो मेरे से भ्रात न हुई हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म हुज्जा। वे सारे दुष्कर मेरे मिथ्या हूँ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की